सत्संग। एक नई श्रृंखला आरंभ, जिसे जानकर और अपने ही साधना में समावेश करके मेरा मानना है एक अलग ऊंचाई प्राप्त होनी चाहिए। विषय क्या है? विषय विचित्र प्रतीत होगा, पर उसके साथ कभी न्याय नहीं किया गया। मोक्ष तो अंतिम पद है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मोक्ष से पूर्व की जितनी अवस्था है, जो सैकड़ों जन्मों में विस्तृत है, महत्व तो उसका भी है। जिस मार्ग से होकर जाना है, उस मार्ग का महत्व नहीं है क्या? मार्ग ना हो तो लक्ष्य कैसा? और ये विषय उस मार्ग का है जिसमें हम इस वर्तमान में हैं, जहां हम संघर्ष में हैं, जहां हम समस्याओं में हैं। ये उस मार्ग का विषय है। नाम है अहंकार की सात्विक महाशक्ति। सुनकर थोड़ा विचित्र प्रतीत होता है, अहंकार और सात्विक और फिर महाशक्ति। महाशक्ति का तात्पर्य सीधा सा है, बड़ी शक्ति, बड़ा बल। जहां कहीं भी कोई चीज बड़ी हो, सामान्य से उसको एक अधिक ऊंचाई देनी हो, महाशब्द का प्रयोग होता है। और सात्विक निश्चित रूप से बिना किसी प्रश्न के कहा जा सकता है, कल्याणकारी। अहंकार की, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अहंकार की कल्याणकारी महाशक्ति। क्या अहंकार कल्याणकारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सामान्य समझ के अनुसार है कि नहीं, परंतु एक अध्यात्म पथ के साधक के लिए अहंकार परम सात्विक भी हो सकता है। और फिर जो सात्विक है, परम सात्विक है और साथ ही साथ महाशक्ति है, तो हम समझ सकते हैं उससे क्या कुछ अर्जित किया जा सकता है। और इसके लिए केवल अपनी दृष्टि को एक नए सत्य से परिचित कराने की आवश्यकता है। अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को एक नए आयाम की ओर ले जाने की आवश्यकता है। और जैसे हम वहां जाकर के देखना आरंभ करेंगे, चश्मा बदलता है ना, नजर बदली, नजारे बदले। और जैसे ही इस बदली नजर से हम आसपास भी देखेंगे, तो पाएंगे कि शक्ति वस्तुतः अहंकार की ही काम कर रही है। वो चाहे सृजन हो, विध्वंस हो, कहीं भी हो, वो उसी की शक्ति है। अहंकार शब्द को सरलता से जानने की चेष्टा करें तो अहम का आकार, मैं हूं, मेरा अस्तित्व, मेरी समूचे अस्तित्व की जो परिधि है, उसे हम अहंकार के नाम से संबोधित कर सकते हैं। और ये अंतःकरण में सबसे पीछे खड़ा हुआ घटक और सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए मन, बुद्धि, चित्त अहंकार कहा जाता है। अहंकार वस्तुतः हमारी सजगता का, मैं इसे मूल चेतना आत्मा नहीं कह रहा हूं। आत्मा से तो ये भिन्न है, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। उसके प्रकाश से तो ये प्रकाशित है, पर उससे भिन्न है। पर ये उसका एक बहुत बड़ा उपकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अहंकार पर ही सब टिका है। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, शरीर तो बेचारा आता जाता है। इस वर्तमान जीवन में ये
अगले में दूसरा। पर शरीर ना रहने पर भी जो मनुष्य की सूक्ष्म अवस्था है पंचकोशों की, उसमें भी अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में इनका अस्तित्व जाता नहीं है। इसीलिए जीवात्मा शब्द आता है, आत्मा नहीं, जीवात्मा। इस अहंकार की महाशक्ति का परिचय करने से पूर्व इसकी वस्तु स्थिति को समझना आवश्यक है। और वो वस्तु स्थिति क्या है कि मैं हूं, ये आभास, मैं हूं तो मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरी पहचान है, मेरे संपर्क हैं, मेरी संपत्ति है, मेरा विचार है, मेरी योजना है, मेरी नीति है। ये सब किसकी? मेरी। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी योग्यता, मेरी संपत्ति, मेरा विचार मैं पे टिका है ना। तो आधार अस्तित्व का, बाहर के परिलक्षित अस्तित्व का आधार क्या है? मैं माने अहंकार, अहम का आकार, मेरे अस्तित्व का आधार, द बेसिस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मेरे अस्तित्व का आधार है अहंकार। अगर ये नहीं तो फिर क्या है? जिस दिन ये विलय हो जाता है उसी दिन तो आत्म साक्षात्कार होता है। पर ये कब तक जाता है? ये दहलीज तक जाता है। मैं यूं कहूं, मोक्ष की दहलीज तक ये है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। ये जानना आवश्यक है कि जो इतना शक्तिशाली है कि आत्म साक्षात्कार की दहलीज तक गया, जिसके होने के सारे अस्तित्व हैं, उसमें कितनी बड़ी महाशक्ति है। उत्साह में कौन आता है? डरता कौन है? हाँ, कहने को तो मन इत्यादि शब्द प्रयोग करते हैं, पर मूल में तो मैं उत्साहित, मैं उमंग में, मैं डर गया, मैं पराक्रमी, मैं साहसी, यही तो है। मैं बलशाली, आधार यही है। इसलिए ये मैं है। ये मैं जब अनावश्यक विस्तार ले लेता है, जितनी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये तथा कथित रूप से जाना जाने वाला ईगो, अहंकार है। वस्तुतः इसके साथ न्याय नहीं हुआ। हम इस शब्द के साथ न्याय नहीं कर पाए, इसकी सत्ता के साथ न्याय नहीं कर पाए। हमने इसका केवल वो विकृत स्वरूप जानकर ही इसको कह दिया अहंकार। ये तो बुराई है, बुराई है। ये तुम्हारा अस्तित्व है, ये तुम्हारा अस्तित्व है। जानते हो, हर व्यक्ति जो बड़े से बड़ा काम करने की चेष्टा करता है, वो कहते ना, वॉन्ट्स टू गो डाउन इनटू हिस्ट्री, इतिहास में जाना चाहता है। ये चाहता है कि नाम इतिहास में चला जाए। आप ऐसा काम करो कि इतिहास में चले जाओ, इनका नाम सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा। शरीर न रहने पर नाम का महत्व रहता है क्या? जीवात्मा का तो कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। मैं जीवात्मा तो फिर भी एक शब्द नीचे बोल गया। आत्मा का कोई नाम है? नहीं है। कोई रूप है? नहीं है। तो इतिहास में किसे जाना है फिर? जब आत्मा का कोई नाम है, ना कोई रूप है, और नाम और रूप की सृष्टि से परे है वो तो फिर ये नाम किसका है? इतिहास में किसको जाना है? मैं माने अहंकार। इसलिए अहंकार को विशुद्ध रूप से समझना परम आवश्यक है। अगर अहंकार को तुम केवल उतना जानोगे जितना आज तक सुनते आए, अहंकार माने बुराई, अहंकार माने लोभ, मोह, अहंकार, वो उसका विकृत स्वरूप है। आप ये नहीं कह सकते पैसा बुरा। पैसा बुरा होता है क्या? आज तक यही तो अन्याय हमने किया। या तो हम एक्सट्रीम में, माने हम अतिवाद में चले गए, बीच में नहीं रुके।
पैसा बुरा होता है, नहीं पैसा 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 बड़ी बुराई लाता है। अगले समय का भोजन मिल सकता है उसके बिना? नहीं मिल सकता। क्या जिस रूप में आज हम जीवन यापन कर रहे हैं, औसत रूप में भी सही, मैं कहता हूँ छोड़ दो उस विलासिता को, जिसे हम कहते हैं लग्ज़री। केवल न्यूनतम स्तर पर भी जीवन जीना हो, तो क्या बिना पैसे संभव है? नहीं है। तो क्या पैसे को बुरा कहेंगे? बुरा कौन है? बुरा वो है जो उसे येन-केन प्रकारेण पाना चाहता है, और जो बुरे तरीके से पाना चाहता है पैसे को, वो पैसे को भी बुरा कर डालता है। इसलिए कई लोग कहते हैं पैसा बुरा ही है, पैसा बुराई लाता है। वस्तुतः बुरा जो है वो तो छुप गया। बदनाम कौन? बदनाम पैसा हुआ। और जो बुरा है वो छुप गया। कौन? वो होड़, वो हवस, वो पाने का लोभ अत्यधिक, वो। ठीक उसी प्रकार अहंकार है। अहंकार विशुद्ध रूप से बड़ा सात्विक शब्द है। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। जब इसका विस्तार विकृत रूप में होना आरंभ हो जाता है, मैं, मेरा, आई वॉन्ट टू पोजेस, मुझे पोजेस करना है, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे हस्तक्षेप के साथ अधिकार चाहिए, तो चाहे वो संपत्ति हो और चाहे व्यक्ति हो, आई वॉन्ट टू पोजेस। जो होगा मेरे कहने से होगा, जो चलेगा मेरे कहने से चलेगा, जो मैं चाहूंगा बस वही होगा। ये क्या है? ये इसका विकृत विस्तार है। विकृत विस्तार को आप क्या ये मानोगे? कीचड़ पड़ा है और एक साफ पानी है। ये उदाहरण बहुत सुंदर रूप से आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया था, पर यहां मैं अलग रूप में ले रहा हूं। सूर्य का प्रकाश उस कीचड़ पर भी पड़ करके उसमें जितना जलांश है उसको प्रकाशित कर रहा है, चमक वहां भी है। और स्वच्छ जल पड़ा है, सूर्य का प्रकाश वहां भी है। वहां वो कीचड़ में काले रंग में दिख रहा चमकता, और स्वच्छ जल में वो स्वर्णिम स्वरूप में दिख रहा चमकता। सूर्य का प्रकाश क्या इससे गंदा हो गया? नहीं हुआ। सूर्य का प्रकाश अछूता है, वो जैसा है वैसा पवित्र है। तो मलिनता कहां है और स्वच्छता कहां दिख रही है? नीचे। ठीक उसी प्रकार अहंकार विशुद्ध रूप से एक बड़ा पवित्र शब्द है। जैसे ही इसकी प्रतीति, इसका विस्तार किसी विकार में जाता है, तो जब कोई बहुत अच्छा काम करता है उसको राष्ट्र में हम भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि से पद्म विभूषित सुशोभित करते हैं। किसी नाम को करते हैं ना, किसी एक पहचान को करते हैं ना। अर्थात पुरस्कृत कौन हुआ? पुरस्कृत तो अहंकार ही हुआ ना। और जब हम किसी के प्रति बहुत बुरी भावना व्यक्त करते हैं कि नहीं इसने तो बड़ा हानि की है, ये बहुत बुरा जीव है, इत्यादि इत्यादि, तो भी किसको संबोधित कर रहे हैं? अहंकार को ही ना। आत्मा तो परे है, निर्लिप्त है, निर्गुण है, अजन्मा है, अनादि है, उसमें विकार रहित है, ईश्वर का प्रकाश है उसमें। तो फिर कौन है जो सुशोभित, महिमा मंडित या किसी बुराई का पात्र बन रहा है? एक आकार जो अहम रूप में, मैं रूप में ओढ़ा गया है। वो आकार जो अस्तित्व रूप में ओढ़ा गया है उसे हम अहंकार माने, और उसके सात्विक और उसके विकृत दोनों स्वरूप है। पर सामान्य प्रचलन में हमने इतनी गहराई तक ना जाकर के अहंकार को बुरा कह दिया। अहंकार शब्द का प्रयोग होते ही अरे साहब छोड़ो, अहंकार आदमी को मार डालता है, अहंकार इंसान को खा जाता है, यही कहते हैं ना हम लोग। अहंकार खा नहीं जाता है, अहंकार तो आधार है। वो नहीं हो तो तुम नहीं हो, तुम नहीं तो ये सब कुछ जिसे तुम अपना मान रहे हो, जान रहे हो, किसका? किसका? नाम और रूप तुमसे ले लें
और इस पूरी पृथ्वी की संपत्ति तुम्हें देना चाहे तो किसको दें? नहीं दे सकते ना। तुम आधार को बुरा मत मानो, अपनी समझ को एक विस्तार दो, समझ को परिष्कृत करो। जब तुम समझ को विस्तार दोगे एक साधक की भांति, तो तुम देखोगे कि नहीं, अहंकार तो आधार है, इसके बिना तो अस्तित्व टिक नहीं सकता। मैं तो इसके विकृत स्वरूप को ही से मानता था। ओहो, अहंकार माने बुराई ना, अहंकार बुराई नहीं है। अहंकार का अनावश्यक विस्तार, अनडिजायरेबल इन्फ्लेशन, वो बुराई है। ठीक पैसे की बात ही, पैसा बुरा है? नहीं। जब हम नीर क्षीर विवेकी होके गायत्री की धियो यो नः प्रचोदयात के अंतर्गत इन विषयों को समझने की चेष्टा करते हैं, तो हम पाते हैं कि ओढ़ी हुई समझ ने अहंकार के ओढ़े हुए स्वरूप के साथ कितना अन्याय किया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है। और हम जन्मों चले चले जाते हैं, पीढ़ियां चलती चली जाती हैं, एक प्रश्न भीतर से उठता ही नहीं, आखिर ये है क्या? अगर इतना बुरा है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है क्यों? अहंकार नाम का कंपोनेंट ही क्यों है? तो समझ में आएगा कि नहीं, ये तो आधार है, विकार तो इसका ओढ़ा हुआ स्वरूप है। जब अहंकार को हमने जान लिया, यही अहंकार है जो चाहे तो अपनी स्थापना के लिए लाखों की जान ले ले, और यही अहंकार है जब इसका परिष्कृत स्वरूप होता है तो भीतर से गूंज उठती है, आत्मवत सर्वभूतेषु, मुझसे सब। ये व्याप्ति किसको मिलती है? प्राथमिक व्याप्ति मनुष्य को जैसे जैसे उत्कर्ष होता है, किसको मिलती है? अहंकार को। अहंकार के सात्विक स्वरूप को व्याप्ति, परवेजिवनेस, वो जो वननेस का पहला आभास है, वो किसको मिलता है? अहंकार को। अहंकार को ही वननेस का पहला एक आभास मिलता है। वो नहीं हो तो कौन अनुभव करेगा? हु विल एक्सपीरियंस? क्योंकि जीवात्मा के स्तर पे जाने के बाद तो फिर वो बचता ही नहीं है ना। कौन शब्द का प्रयोग जीवा आत्मा में नहीं है, कौन अनुभव करेगा? वहां कौन नहीं है। जहां तक कौन है, कौन अनुभव करेगा, किसे अनुभव करेगा, वहां तक अहंकार है। आत्मा में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना, लक्ष्य को छोड़ के मार्ग को भी देखो, बड़ा महत्वपूर्ण है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और एक साधक की दृष्टि से जिसे आत्म उत्कर्ष चाहिए, और साधक ही नहीं, जिसे बहुत बड़े स्तर पर लौकिक जगत में भी प्रगति चाहिए, उसके लिए भी ये विषय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी मोक्ष पथ पर आरूढ़ साधक के लिए। ये दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिष्कृत हो जाए तो ये साधन है बड़ी से बड़ी उपलब्धि का, क्योंकि यही बाधा बन करके आ जाता है बड़े से बड़े उद्देश्य के सामने। इसीलिए कहते हैं तुम लक्ष्य के पीछे खड़े हो या लक्ष्य के आगे आ गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं तो तुम अपने ही ऑब्जेक्टिव के सामने आगे अवरोध बन के खड़े हो गए हो। तुम तो अपने ही उद्देश्य के लिए बाधा बन गए हो। अपने उद्देश्य के पीछे रहो, बाधा मत बनो। कौन है जो आगे आ गया और कौन है जिसे पीछे खड़ा होना चाहिए? अहंकार। इस श्रृंखला में नई दृष्टि, नए आयाम के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा लगेगा ऐसे सीख कर तुम्हें। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।